हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं जीके का स्टैटिक पोर्शन, जिसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिसलिनियस के क्वेश्चंस जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और ये इसका पार्ट नंबर 6 है, जिनमें हम इन सभी टॉपिक्स को वन बाय वन कवर करेंगे। साथ ही में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। टेक्स्ट बुक जो है वो आपके लिए लेके आया है 4000 स्मार्ट क्वेश्चन बैंक, जो कि जीके का आपका स्मार्ट क्वेश्चन बैंक है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में अवेलेबल है। इसके कुछ की फीचर्स हैं। की फीचर्स ये है कि इसमें सेलेक्टेड 4000 क्वेश्चन रखे गए हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टीटीए यानी कि टाइम टू आंसर, यानी कि कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, ये हम आपको उसमें बताएंगे। और इसी के साथ साथ आपको स्मार्ट आंसर की भी प्रोवाइडेड होगी, यानी कि कौन सा क्वेश्चन आपको करना है, कौन सा छोड़ना है, उसका आंसर क्या होगा, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको उस पर्टिकुलर आंसर का मिलने वाला है। साथ ही में आपको फ्री वीडियो लेसन, यानी कि अगर टॉपिक की स्टार्टिंग में क्यूआर कोड आपको मिलेगा, आपको उसे स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो एक्सेस मिल जाएगा। अगर आप इस बुक को परचेज़ करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट कहीं से भी जाकर इसको परचेज़ कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसका पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या दर्शाता है। यानी कि ये क्वेश्चन है बौद्ध धर्म से रिलेटेड, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि एंशियंट टाइम पे दो जो धर्म थे वो काफ़ी प्रचलित हुए थे, एंड एक था उसमें जैन धर्म और दूसरा था आपका बौद्ध धर्म। ठीक है, तो उसमें से पूछा है कि जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है त्रिरत्न, ये क्या दर्शाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ए, यानी कि बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीन रत्न है जो बौद्ध धर्म दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी। टाइम एलोकेशन है 10 सेकंड, यानी कि 10 सेकंड में आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है और देन उसका आंसर आपको देना है। एंड दी ऑप्शंस आर पाटलिपुत्र, वैशाली, इंद्रप्रस्थ या कुशीनगर। तो मौर्य साम्राज्य पहले हम डिस्कस किए हैं कि इसकी स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, और हेल्प किसने करी थी, चाणक्य ने। ठीक है, जो 16 महाजनपद थे उसमें से एक जनपद था मगध, तो वहीं से इसकी शुरुआत होती है। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी ये है पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। टाइम एलोकेशन है 9 सेकंड। 9 सेकंड में आपको बताना है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, जो कि गुप्त शासक है। ऑप्शन है रामगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या समुद्रगुप्त। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा समुद्रगुप्त, कि समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। नेक्स्ट है, चीनी यात्री हेनस्वांग ने किस राज्य के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। टाइम एलोकेशन है 7 सेकंड। अब चीनी यात्री कई हमारे देश में आए हैं अलग अलग रूलर्स के टाइम पीरियड में, तो उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है हेनस्वांग। तो ये किसके टाइम पीरियड में आया था ये आपको बताना है। तो सबसे आसान इसको याद करने का तरीका ये है, जैसे यहाँ पे हे लिखा हुआ है, यानी कि है से आप शुरू कर सकते हो। तो है से हेनस्वांग और है से ही है हर्षवर्धन। तो राइट आंसर इसका होगा हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को एशिया के प्रकाश के रूप में जाना जाता है, यानी कि एनलाइटमेंट ऑफ एशिया इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसके रूप में किसको जाना जाता है। टाइम एलोकेशन है 15 सेकेंड। एंड दी ऑप्शन आर रूमी, बुद्ध, गांधी या स्वामी विवेकानंद। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सबको पता है, इसका राइट आंसर होगा बुद्ध, कि जो गौतम बुद्ध थे उन्हें ही कहा जाता है एशिया का प्रकाश, यानी कि एनलाइटमेंट ऑफ एशिया। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसके बाद से ही वो जाने गए थे इस नाम से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अष्टाध्यायी किसके द्वारा रचित है। ये बुक का नाम है, ये किसने लिखा है आपको ये बताना है। टाइम एलोकेशन है 9 सेकेंड। एंड दी ऑप्शन आर कालिदास, वेद व्यास, चाणक्य या पाणिनि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पाणिनि, कि पाणिनि नाम के एक विद्वान ने अष्टाध्यायी नाम की पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल नहीं है। इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, सिंधु घाटी सभ्यता हो या हड़प्पन सिविलाइजेशन हो, ये तीनों एक ही हैं। ठीक है, और ये इंडिया की सबसे पुरानी सभ्यता जानी जाती है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहला जो स्थल खोजा गया था वो था हड़प्पा।
इसीलिए इसका नाम जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी इसको जानते हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा स्थान है जो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन है लोथल, डिब्रूगढ़, मोहनजोदड़ो या फिर हड़प्पा। तो देखिए ये भी आपका पहला स्थल है, ये सेकंड साइट वहाँ पे खोजी गई थी लोथल, वहाँ पे एक बंदरगाह है, तो इसका राइट आंसर होगा डिब्रूगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनानंद को हराने के बाद मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। टाइम एलोकेशन है 11 सेकंड एंड दी ऑप्शन आर बिंदुसार, अशोक, कुणाल या फिर चंद्रगुप्त। तो ये स्टोरी भी आपने पढ़ी थी कि नंद राजा धनानंद को किसने हराया था, मौर्य वंश के एक महान शासक जिनका नाम था चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त ने हराया था और साथ किसका था, चाणक्य का। चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त ने धनानंद को हराया और एक नई डायनेस्टी की स्थापना करी, दैट इज मौर्यन डायनेस्टी। तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन दरबार का दौरा करने के बाद सीयू की पुस्तक किसने लिखी थी। मतलब ये पुस्तक का नाम है और आपको बताना है कि हर्षवर्धन दरबार का दौरा करने के बाद ये पुस्तक जो है वो किसने लिखी थी। एंड दी ऑप्शन आर पू सोंगलिंग, हेन्सवांग, झांगपिंग या भानभट्ट। इसमें जो टाइम एलोकेशन है आपके पास वो है 11 सेकंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा, अभी मैंने आपको बताया है से हर्षवर्धन और उन्हीं के दरबार में आए थे एक चीनी यात्री, नाम था हेन्सवांग। तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन यानी कि हेन्सवांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सभ्यता से लोथल के बंदरगाह शहर का पता लगाया जा सकता है। एक क्वेश्चन कई तरीके से पूछते हैं तो आपको हर एक तरीके से प्रिपेयर रहना है। अभी मैंने आपको बताया कि जो इंडिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन थी दैट इज़ द इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, तो उसमें एक बंदरगाह बहुत फेमस था एंड दैट इज़ लोथल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हड़प्पन सभ्यता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम तीर्थंकर कौन थे। पहले मैंने आपको बताया दो धर्म काफ़ी प्रचलित थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो जो जैन थे, जैन में कितने तीर्थंकर हुए हैं, 24। तो आपको बताना है कि प्रथम तीर्थंकर कौन थे। टाइम एलोकेशन है आपके पास 10 सेकंड। तो ऑप्शन है ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ या वर्धमान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऋषभदेव, कि जो प्रथम तीर्थंकर थे जैन धर्म के, तो वो कौन थे, ऋषभदेव थे। अगला क्वेश्चन है कनिष्क किस वंश से संबंधित है, यानी कि एक महान राजा है कनिष्क, तो आपको बताना है वो कौन से मतलब किस वंश से वो संबंधित हैं। तो इसमें टाइम एलोकेशन है 9 सेकंड एंड दी ऑप्शन आर मौर्यन, कुषाण, पल्लव या चोल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको बताना है और इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा कुषाण वंश। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जीके से रिलेटेड थे। होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को। हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।